नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ IQ में। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ CRM मॉडल। जो DFC वाला एग्जाम है हमारा, उसमें CRM मॉडल से क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको पॉइंट्स देखने हैं कि कौन सा पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है, और जो सब टाइप होते हैं इस मॉडल के वो देखने हैं। ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो कितने मॉडल है हमारे? वैसे तो 5 मॉडल है। IDIC मॉडल, वैल्यू चेन मॉडल, 5 फोर्स मॉडल और QIC मॉडल। जो 5वां मॉडल है उसको गार्टनर मॉडल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मॉडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ CRM मॉडल। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉडल डिफाइन फ्रेमवर्क टू मैनेज कस्टमर रिलेशन थ्रू स्टेजेस फ्रॉम एक्विजिशन टू रिटेंशन। इस मॉडल का यूज क्यों होता है, हम ये देखना चाहते हैं। जो हमारा CRM है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो प्रॉपर वर्क कर सके रियल लाइफ में और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके CRM का। ये मॉडल इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉपर वर्क के लिए या रिलेशनशिप बनाने के लिए कस्टमर के साथ, उसके लिए मदद करता है। CRM मॉडल ले डाउन टू स्ट्रेटेजी टू डेवलप द कस्टमर रिलेशन बाय फोकसिंग ऑन। CRM मॉडल हमें यह बताता है हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है हमारा कस्टमर बनाने के लिए। तो कुछ पॉइंट बताएं जिसमें हमें फोकस करना रहता है कि हमारा कस्टमर डेवलप हो सके और हमारा रिलेशनशिप बन सके उसके साथ। कस्टमर सेटिस्फिकेशन, बिल्डिंग कस्टमर रॉयल्टी, एनहेंस द कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू द कस्टमराइज प्रोडक्ट और सर्विस। इन पॉइंटों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग मल्टी चैनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से। आप कस्टमर के प्रति रॉयल्टी दिखाए और कस्टमर आपके प्रति रॉयल्टी दिखाए। फिर आपको कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है आपके प्रोडक्ट के थ्रू उसको बढ़ाना है। आपको प्रोवाइड करना है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। जो एडवांटेज हम दे सकते हैं या ऑफर दे सकते हैं कस्टमर के लिए, वो भी प्रोवाइड कर सकते हो आप। और आपको अपने कस्टमर के साथ मल्टी चैनल कम्युनिकेशन नेटवर्क करना है। यानी आपको पता है आजकल आप कस्टमर से सोशल नेटवर्क से मिल सकते हैं, अलग अलग चीजें से आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफर देके आप अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं। वो सब चीजें इसमें आती हैं। तो हम पहला जो मॉडल पढ़ेंगे CRM मॉडल, जिसको हम बोलते हैं IDIC मॉडल। IDIC मॉडल, इसका फुल फॉर्म क्या है? I मतलब है आइडेंटिफाई, D मतलब है डिफरेंशिएट, फिर I मतलब है इंटरेक्ट और C मतलब है कस्टमाइज। इस मॉडल को, जो IDIC मॉडल है, उसको डेवलप किया था पेपर एंड रोजन ने। कौन सी ईयर में? 1995 में। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई मतलब क्या है? अगर कोई भी आपका बिजनेस है, मान लो आपका चॉकलेट का बिजनेस है, ठीक है, आप चॉकलेट बेचते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, तो कोई भी अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा। वो बिजनेस कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा कि उसका कस्टमर को क्या पसंद है। मान लो A कस्टमर है, B कस्टमर है और C कस्टमर है। तो A कस्टमर को चॉकलेट पसंद है, B कस्टमर को बिस्किट पसंद है, ठीक है, और जो C कस्टमर है उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो आपको कौन से कस्टमर को टारगेट करना है आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई करना है आपको उस कस्टमर को जो आपकी चॉकलेट खरीदे। तो आइडेंटिफाई मतलब यही है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर टू कलेक्ट क्वालिटी डेटा टू क्रिएट कस्टमर नॉलेज डेटाबेस। इसका मतलब यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है आपके कस्टमर को और कलेक्ट करना है डेटा को। उस कस्टमर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से कस्टमर मेरी ये चॉकलेट खरीदेगा और मुझे बिजनेस देके जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा आपको? कस्टमर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, परचेजिंग हिस्ट्री, उस कस्टमर ने क्या परचेज करा है। मान लो आपके पास आपका प्रोडक्ट, आप चॉकलेट बेच रहा हो, तो कोई कस्टमर आता है, वो कस्टमर आपसे चॉकलेट कितनी बार लेके गया है, कौन से अमाउंट वाली चॉकलेट लेके गया। चॉकलेट भी अलग अलग टाइप की आती है, 5 रुपए की आती है, 10 रुपए की आती है, 15 वाली आती है, महंगी से महंगी चॉकलेट आती है। तो वो परचेजिंग हिस्ट्री आप देख के पता कर सकते हो कि कौन सी चॉकलेट इस कस्टमर को पसंद है। प्रेफरेंस, कौन सी चॉकलेट को प्रेफरेंस दिया। चॉकलेट में बहुत सारी वेरायटी आती है, अलग अलग फ्लेवर आते हैं, तो प्रेफरेंस भी देख सकते हैं आप। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये सब वगैरह आइडेंटिफाई में आता है। अब डिफरेंशिएट में क्या आएगा? सेकंड स्टेप है हमारे डिफरेंशिएट कस्टमर एंड क्रिएट सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ टाइम परचेज वैल्यू फ्रॉम द बिजनेस, सो द कस्टमाइज्ड टारगेटिंग वुड बी डन सूट ईच सेगमेंट। अब जो आप कस्टमर को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, कस्टमर को आप दो चीजों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरी वैल्यू ऑफ नीड, कि उस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट की नीड है और वो कितना पैसा स्पेंड कर रहा है। तो कस्टमर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपको कस्टमर को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी टारगेटिंग कस्टमर है हमारे पास, जो कस्टमर है कौन सा टारगेट। कस्टमर को डिफरेंशिएट ऐसे भी करना है आपको कि कौन सा कस्टमर हमें लाइफ टाइम परचेज वैल्यू देके जाएगा और कौन सा कस्टमर है जिसको हमको टारगेट करना है अगर हमारा प्रोडक्ट हम चॉकलेट बेच रहे हैं उसके हिसाब से। तो देखिए, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कस्टमर कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लिया कि मेरे पास अलग अलग वेरायटी के कस्टमर है और उनको अलग अलग प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। फिर इंटरेक्ट में क्या होता है? इंटरेक्ट में आपको पता करना होता है कि जो मेरा कस्टमर है उसको क्या नीड है, और वो कौन से कस्टमर मेरा कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आप अलग अलग ऑफर देके देखेंगे कि मेरे कौन से कस्टमर को कौन सा ऑफर पसंद आता है और मेरे कस्टमर की डिमांड क्या है। मतलब सीधी बात करूं तो, जैसे मान लो आप चॉकलेट बेच रहे हो, ठीक है, आप चॉकलेट बेच रहे हो, आपके पास मन चॉकलेट भी है, किटकैट भी है, डेयरी मिल्क भी है, तो आपके कस्टमर की नीड क्या है? जब आप इंटरेक्ट करोगे जब भी आप पता कर पाओगे मेरे कस्टमर को कौन सी चॉकलेट पसंद है। तो इंटरेक्ट में ये होता है आपको रॉयल होना पड़ता है उस कस्टमर के थ्रू कि आपका जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, जो आप चॉकलेट बेच रहे हो,
हो वो बहुत ज्यादा अच्छी है और जितने प्रोडक्ट चल रहे हैं मार्केट में उससे ज्यादा बेहतर है। ये सब आपको कस्टमर को बताना पड़ता है। इंटरेक्ट का मतलब यही होता है कि आपको कस्टमर को टटोलना है कि कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट की नीड है। लास्ट है आपका कस्टमाइज। अब देखिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया और इंटरेक्ट कर लिया कस्टमर के साथ। अब कस्टमाइज में क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज में आप क्या करेंगे, कस्टमर को आप ऑफर देंगे, कस्टमाइज ऑफर देंगे आप कस्टमर को, जिससे जो आपका प्रोडक्ट है उसके थ्रू वो कस्टमर आकर्षित हो सके। ठीक है, अलग अलग ऑफर देके देखेंगे आप कि कौन सा कस्टमर कौन सा ऑफर या कौन सी चॉकलेट। देखिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, आपके अलग अलग वेरायटी है चॉकलेट की, तो आप उन चॉकलेट में जैसे आपकी डार्क चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है जिसमें चॉकलेट ही होती है पूरी, तो आप देखेंगे कौन सा कस्टमर को कौन सी चॉकलेट पसंद है। और जब आप अमाउंट कम करेंगे, मान लो कोई 100 रुपए की चॉकलेट आती है और आपने ऑफर देके वो 80 दे दी, तो आप कस्टमर को 80 रुपए में वो डार्क चॉकलेट दे रहे हैं, बल्कि दूसरी कंपनी 100 रुपए में दे रही है, तो वो कस्टमाइज ऑफर देंगे आप कस्टमर को। उससे क्या होगा, कस्टमर ये देखेगा कि ये जो कंपनी है वो मुझे कम अमाउंट में बेहतर चीज दे रही है कस्टमाइज करके। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन मतलब यही होता है कि आप ऑफर वगैरह प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को और देखेंगे उसकी नीड वगैरह क्या है। देखिए IDIC मॉडल में क्या पूछ सकता है एग्जाम में, पहले बात तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि आई मतलब क्या है, आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, डी मतलब डिफरेंशिएट, आई मतलब इंटरेक्ट और सी मतलब कस्टमाइज। ये फुल फॉर्म आ सकता है। इसके डिस्कवर किसने ये मॉडल बनाया है उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। और ऐसे ही पूछ सकता है कौन सी प्रोसेस में क्या होता है। जैसे आइडेंटिफाई मतलब ये पूछ सकता है कस्टमर टू क्रिएट कस्टमर नॉलेज डाटाबेस विच कैन बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब कस्टमर का जो नॉलेज है, डेटाबेस है आपके पास, उससे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके कस्टमर को। फिर डिफरेंशिएट मतलब सेगमेंटेशन, मैंने बताया अलग अलग कस्टमर को अलग अलग नीड होती है। जैसे किसी को चॉकलेट चाहिए, ठीक है, चॉकलेट में वेरायटी होती है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आपके कस्टमर को उनकी परचेज वैल्यू से। मतलब जैसे कोई कस्टमर आया आपके पास, ठीक है, उसने डार्क चॉकलेट ली, फिर अगली बार आया फिर उसने डार्क चॉकलेट ली, दूसरा कस्टमर आया उसने डेयरी मिल्क ली, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आया उसने भी डेयरी मिल्क ली उसी कस्टमर ने। तो ऐसे जो आपका डेटाबेस होता है उससे आप देख सकते हो कि कौन से कस्टमर को कौन सी चॉकलेट वगैरह पसंद है। अगर आप चॉकलेट बेच रहे हो तो आपका प्रोडक्ट चॉकलेट है, तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो परचेजिंग वैल्यू से। अब इंटरेक्ट में क्या होता है, कम्युनिकेशन विद डिफरेंट कस्टमर टू क्रिएट एंगेजमेंट एंड कंटिन्यू इन्वॉल्व द बिजनेस। देखिए इंटरेक्ट में कुछ नहीं होता, आप अलग अलग कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करोगे। डिफरेंट कस्टमर है आपके पास, आप अगर चॉकलेट कंपनी है आपकी, तो कोई कस्टमर है, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग चीजें पसंद होती है, तो आप इंटरेक्ट करके पता करोगे कस्टमर को कौन से कस्टमर मुझे बिजनेस देके जाएगा और मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा। वो आने वाले समय भी फ्यूचर कस्टमर भी बन सकता है मेरा। कस्टमर इंटरेक्शन से ये पता चलता है कि कस्टमर की नीड वगैरह क्या है। फिर कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस टू क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी और इक्विलिटी। जब आप कस्टमर को ऑफर वगैरह दोगे उससे आपको पता चलेगा कि वो कस्टमर मेरे लिए रॉयल है कि नहीं। अगर मैं किसी चीज में इक्वलिटी दिखा रहा हूँ, अगर मैं कस्टमर को पूछता हूँ कि साहब आपको ये ऑफर चाहिए, अगर वो कस्टमर भी मेरा ऑफर एक्सेप्ट करता है, तो मतलब दोनों तरफ से इक्वलिटी बराबर है। मैं किसी कस्टमर को ऑफर दे रहा हूँ और वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब दोनों की नीड पूरी हो रही है। तो कस्टमाइज में क्या करते हो आप, कस्टमाइज में आप एनालिसिस करते हो कि अगर मैं किसी कस्टमर को ऑफर दे रहा हूँ 100 वाली चॉकलेट मैंने 80 में दे दी, तो वो कस्टमर मुझसे ले रहा है कि नहीं ले रहा। ये सब चीजें हम देखते हैं कस्टमराइज में। अब देखिए जो IDIC मॉडल है ना CRM का, इसमें हम देख सकते हैं आइडेंटिफाई। मैंने बताया कि आपको इंडिविजुअली कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, फील करना है कि उस कस्टमर को चाहिए। डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट में देखिए ये दो चीज आती है। आप कस्टमर को डिफरेंशिएट कर सकते हो वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैल्यू मतलब मनी के हिसाब से कि कौन से कस्टमर कितना पैसा है उसके पास, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट खरीदेगा। दूसरी बात, जो दूसरी चीज से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो नीड, कि कौन से कस्टमर मुझसे क्या चाहता है, नीड के हिसाब से उसको जो चाहिए उसके हिसाब से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उस कस्टमर को। वैल्यू ऑफ सीव बोलते हैं इसको। अगर आपसे पूछ सकता है डिफरेंशिएट दो टाइप से करते हैं हम, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम कस्टमर। तो इन दोनों के बीच में वैल्यू ऑफ सीव होता है, तो याद रखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फिर इंटरेक्ट विद कस्टमर अकॉर्डिंग टू वैल्यू और नीड। देखिए इंटरेक्ट करना है आपको कस्टमर के साथ कि उसको जरूरत काय की है, क्या कौन सा प्रोडक्ट की नीड है उसको, उसके हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से। कस्टमाइज का सही एग्जांपल बताता हूँ। कस्टमाइज मतलब होता है योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमाइज नीड। आपको पता है आपने कभी कंप्यूटर असेंबल कराया होगा, जो पीसी होता है ना उसको असेंबल कराया होगा। तो आप एक कस्टमर है और मेरी पीसी की दुकान है, ठीक है, मैं कंप्यूटर बेचता हूँ। तो सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, आपको पता है उसमें रैम डलती है, हार्ड डिस्क वगैरह डलती है। तो आजकल क्या होता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आपका कंप्यूटर। तो कस्टमाइज में यही होता है कि आपको असेंबल करके देना है या कस्टमाइज करके देना है प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो कस्टमर के हिसाब से। तो कस्टमाइज का मतलब यही होता है कि आपको चीजें असेंबल करना है कस्टमर की नीड के हिसाब से। फिर नेक्स्ट जो मॉडल है हमारा QCI मॉडल। देखिए QCI मॉडल का फुल फॉर्म है क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसको हम एक और नाम से जानते हैं कस्टमर मैनेजमेंट मॉडल के नाम से, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या होता है, मॉडल शो टू सीरीज एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्सटर्नल
external environment, customer experience, people, organization, infrastructure, which together help to building the full process of customer management activity। तो देखिए इस मॉडल में बहुत सारी एक्टिविटी हैं, जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सब देखते हैं हम। इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कस्टमर को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और कस्टमर को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये थ्योरी वगैरह जो है ना, मैं पीडीएफ में डाल रखी है, आप पढ़ लेना। मैं आपको समझा देता हूँ क्यूसी मॉडल होता क्या है। देखिए जो हमारा क्यूआईसी मॉडल है वो फोकस काय में करता है, 3 चीजों में फोकस करता है, 3 मेन एक्टिविटी में फोकस करता है। एक एक्विजिशन, तो पहला क्या है एक्विजिशन, आप कस्टमर को एक्वायर करो। फिर दूसरी जो मेन एक्टिविटी है इसमें रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या होता है, एक कस्टमर अगर आपने एक्वायर कर लिया तो आप उस कस्टमर को बनाए रखना, ठीक है। रिटेंशन मतलब उस कस्टमर को बनाए रखो। फिर पेनिटेशन। पेनिटेशन मतलब क्या होता है कि कस्टमर, अगर आपको कस्टमर है उसका मन क्या कह रहा है, उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, वो कस्टमर की नीड पता करना पहले, उसके बाद उसको उस हिसाब से ऑफर देना, तो पेनिटेट करना। तो ये जो 3 एक्टिविटी है आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में आ जाएगा कि कौन सी मेन 3 एक्टिविटी है क्यूआईसी की। तो एक्विजिशन, रिटेंशन और पेनिट्रेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इन तीनों से भी। देखिए जो क्यूसीआई की वर्किंग स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। क्या हमें ये देखना है हमारा कस्टमर किस टाइप का है और उसको किस टाइप की नीड है। फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है, कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें हम देखते हैं जो हमारा जो कस्टमर है उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है हमारी कंपनी के साथ, और जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके रिगार्डिंग कैसा एक्सपीरियंस है उस कस्टमर का। तो देखिए अगर एग्जाम में आ जाता है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप कस्टमर को एक्वायर करेंगे, उसके बाद पेनिट्रेट करेंगे, मतलब आप उसके मन को जानेंगे कि वो कस्टमर क्या चाहता है, फिर उस कस्टमर को बनाए रखेंगे, मतलब रिटेन करेंगे। तो एग्जाम में आता है कि पहले एक्विजिशन आता है, फिर पेनिट्रेट आता है, फिर रिटेंशन आता है। तो एपीआर याद रखो, ये फॉर्मेट एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमारे कस्टमर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उससे आप और क्या एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस एंड प्लानिंग करते हैं। कस्टमर प्रपोजिशन। कस्टमर प्रपोजिशन मतलब कि आप कस्टमर को किस तरह के ऑफर दे सकते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट, बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दे सकते हैं आप कस्टमर को और ऑफर दे सकते हैं। अब एक और फैक्टर है एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि आपने अगर कोई कस्टमर एक्वायर्ड कर लिया, अगर आप उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए, आप जान नहीं पाए कि उस कस्टमर को क्या चाहिए, तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें बराबर काम कर रही है कि नहीं कर रही, तीनों की एफिशिएंसी कैसी है, ये जानने के लिए हम एफिशिएंसी का भी यूज करते हैं। मतलब सीधी बात है, हम कस्टमर को जज करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है और वो कस्टमर हमारे साथ कब तक बना रहेगा, उसकी एफिशिएंसी क्या है हमारे प्रोडक्ट के थ्रू। देखिए बीच में कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी। अब रिटेंशन एक्टिविटी क्या है, देखिए पहली रिटेंशन एक्टिविटी है, तो रिटेंशन एक्टिविटी में कि आपका कस्टमर बनाए रखना, आपको पहली बात तो आपको कस्टमर को बनाए रखना है। फिर वैल्यू डेवलपमेंट, एक तो आपको कस्टमर को वैल्यू देना है और आपकी जो कंपनी की वैल्यू उसको भी बनाए रखना है। फिर नेक्स्ट है मैनेजिंग डिससेटिफिकेशन, मतलब जो मेरा कस्टमर बन चुका है वो डिससेटिफाई ना हो मेरे प्रोडक्ट से, ठीक है। कस्टमर को सेटिस्फाई करके रखना है हमेशा, वो भी मैनेज करना जरूरी है। विन बैक मतलब जो मेरे बेकिंग कस्टमर है जो जा चुके हैं उनको कस्टमर को बनाए रखना है। एक बार मैंने जो मेरे बेकिंग कस्टमर है उनको उनका दिल जीत लिया, उसके बाद उन कस्टमर को टारगेट करना है। अब मैंने कस्टमर टारगेट कर लिया, उसके बाद कन्वर्जन करना है। अब मान लो जो मेरा पहले वाले कस्टमर है उनको टारगेट करा, उसके बाद कन्वर्ट करना है कि मैं उनको प्रोडक्ट बेच सकूं, जो मुझसे पहले प्रोडक्ट नहीं ले रहे थे, मेरे प्रोडक्ट के लिए कन्वर्जन करना है उन कस्टमर को। फिर वेलकमिंग, गैदरिंग टू नो, फिर डिलीवरी द बेसिक। ये सब जो प्रोसेस होती है ये कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी में आती है। तो एग्जाम में ये भी प्रोसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी प्रोसेस या कौन सा एक्टिविटी कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी में नहीं आती, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एक्टिविटी के नाम आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि जो क्यूआईसी है ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और इसका मेन फोकस काय में होता है एक्विजिशन, पेनिट्रेशन और रिटेंशन करना कस्टमर के लिए, ठीक है। कस्टमर को बनाए रखने के लिए इसका मेन फोकसिंग एक्टिविटी होती है हमारा क्यूसीआई के। देखिए जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इंटरलिंकिंग के सबसे, कस्टमर एक्सपीरियंस है, इसके बाद जो कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है उससे भी, फिर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कस्टमर इंफॉर्मेशन, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब जो टेक्नोलॉजी वगैरह होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो काम आती है, प्रोसेस होती है मैनेजमेंट करने के लिए पीपल को, या टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए जो हमारा कस्टमर है उसके लिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट जो हमारे प्रोसेस हो रही है प्रोडक्ट बेचने से, बनाने से लेकर बेचने तक, वो सब आप इसमें देख लेते हैं। तो ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता है। देखिए इतना डिटेल में नहीं आता, क्यूसीआई से एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है, बस आप याद रखो जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है वो याद रखो, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए ये हमारा 6th पार्ट था, जो मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ उसका ये पार्ट 6 था। इसमें जो मैंने मॉडल पढ़ाए, मैंने आपको सीआरएम के मॉडल पढ़ाए, 2 मॉडल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला मॉडल था IDIC और दूसरा जो मॉडल है
QIC मॉडल ये कंप्लीट कर लिए हैं इस लेक्चर में। ये 6 पार्ट था। इसके बाद जो 3 मॉडल और बचे हैं, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा 7 पार्ट, उसमें हम ये 3 मॉडल भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ। इससे पहले वाले लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, वो लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।